हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, अभी पिछले मैंने वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको 4 डार्ट ब्लाउज बताया था और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था बेल्ट ब्लाउज, जिसमें हम 4 डार्ट लगाने के बाद बेल्ट भी लगाते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल ब्लाउज, 1 डार्ट ब्लाउज। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस ब्लाउज को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसकी फिटिंग गजब आती है, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 38 साइज के लिए ब्लाउज, और उसके लिए ये साड़ी में से निकला हुआ पीस है जो 80 सेंटीमीटर है, और उसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है 1 मीटर। तो पहले हम अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इसका मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो इस तरह से है कि लेंथ इसमें मैं रेडी बनाऊंगी 15 इंच, चेस्ट 38 है, वेस्ट राउंड इसका है 34, शोल्डर यहाँ पर 14 है। ये आप ध्यान रखिए कि मैं जो ब्लाउज बना रही हूँ उसमें शोल्डर का नाप 14 है। आर्म होल यहाँ पर 16 है। फ्रंट नेक मैं लूँगी 6 इंच का और बैक नेक मैं यहाँ पर लूँगी 9 इंच। तो पहले मैं लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करूंगी। सबसे पहले आपको लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रखना है और इसकी जो किनार है वो इस साइड लेना है, और यहाँ नीचे जो फोल्डेड साइड है यहाँ पर हम लेंगे बैक का पीस। यहाँ लेंगे लेंथ का नाप। तो 15 इंच मुझे रेडी बनाना है, इसलिए मैं लूँगी 16 इंच और ये मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पर शोल्डर आप देखिए, अगर आप बैक में छोटा नेक बना रहे हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो डाले थे, तो जो भी शोल्डर है आपको उसका हाफ लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैक में डीप नेक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो शोल्डर का हाफ है यानी कि 14 शोल्डर का हाफ है 7 इंच, उसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे डीप नेक के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 5.5 यानी कि 5.5 इंच। कई बार ये चीज़ 2 इंच भी माइनस की जाती है, और कई बार जब आपको यहाँ पर नैरो शोल्डर रखने होते हैं ना बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 इंच लेना रहता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर्म होल भी ले रही हूँ 5.5 इंच। इसके साथ चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे 9.5 और उसमें 1.5 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हम वेस्ट राउंड लेंगे, तो जो वेस्ट राउंड है वो है 34 इंच, उसका 4th पार्ट आएगा 8.5। 1 इंच में यहाँ पर डार्ट के लूँगी तो लिए आ जाएगा 9.5 और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का। अब इन दोनों निशानों को आपको मिला देना है और इन दोनों का जो सेंटर आएगा वहाँ पर बैक डार्ट के लिए आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पर आती है नेक की बारी। तो देखिए 3 इंच पर मैंने शोल्डर रख दिए हैं और 2.5 यानी 2.5 इंच पर हम यहाँ नेक लेंगे, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी गहराई मुझे लेनी है 9 इंच। तो यहाँ पर इससे थोड़ा ब्रॉड करना रहता है, इसलिए यहाँ से लिया 3 इंच और ऊपर तो 2.5 लिया है। अब इन दोनों को आपको मिला देना है और यहाँ पर जो भी शेप आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ आर्म होल की शेप मैंने लगा दी है 1 इंच की गहराई लेकर। अब बैक का पार्ट मेरा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर जो हमने हल्का सा नीचे लिया है ना, इससे यहाँ पर जो रिंकल आते हैं वो नहीं आएंगे। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए बैक का पीस हमने कट कर लिया। अब इसी पीस को हम यहाँ रखेंगे फ्रंट के लिए, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो इसकी जो ये किनार है इसे हम आई हुक की पट्टी के लिए ले लेंगे और सेम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और जो फ्रंट का पीस है उसे 1 इंच नीचे ज़्यादा लेना है, यानी जो 16 इंच लिया था ना उसे हमको लेना है 17 इंच फ्रंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना फ्रंट का मार्क। सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक से शुरू करती हूँ। तो 6 इंच हमें लेना है फ्रंट का नेक। ये अब यहाँ पर हम इसकी राउंड शेप लगा लेंगे। यहाँ पर मैं ब्रॉड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर गले को अगर ब्रॉड करते हैं ना तो फिर शोल्डर डाउन ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर आपको 1/2 इंच की गहराई देनी है। ज़्यादा नाप होता है तो उसमें ज़्यादा गहराई दी जाती है। ये गहराई हम इसलिए देते हैं कि यहाँ पर बैलून नहीं बने, और जो आपकी शिकायत रहती है ना यहाँ पर फुग्गा सा आ जाता है वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, शोल्डर डाउन तो यहाँ ऑलरेडी है। अब ये है 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर। अब आपको लगाना है इसका बस्ट पॉइंट। तो देखिए 9.5 चेस्ट का 4th पार्ट है, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं 10.5 और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, यानी 11 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट आएगा। और यहाँ की साइड से ये आएगा 3.8, है ना, 10वां भाग होता है यहाँ से, 4था भाग होता है यहाँ ऊपर से। तो ये हो गया बस्ट पॉइंट। अब जस्ट नीचे एक हम निशान लगा लेंगे
इसके दोनों साइड आपको लेना है 1.5 1.5, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 इंच की डाट लगाऊंगी। ठीक है, अब इसे आपको यहाँ पर मिला देना है। ये सिर्फ एक डाट से इस पूरे ब्लाउज की फिटिंग डिपेंड करेगी और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है और बहुत इजी है इसे बनाना। अब हम इसका लेंगे कमर का नाप। ठीक है, ये 3 इंच हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये हुआ 2.2। अब 2.2 को मैंने रखा यहाँ पर और ये आया यहाँ पर 8.5, है ना, वेस्ट राउंड। उसके बाद 1.5 इंच ये हो गया मार्जिन का। तो इसे तो हम यहाँ पर पूरा टच कर लेंगे ये। अब देखिए ये 1 इंच बढ़ गया है, तो इसे वापस हम बैक पीस के हिसाब से सेट कर लेंगे और आगे की साइड में हल्का सा दूंगी। तो ये फ्रंट का पीस मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए कॉटन कपड़ा है इसलिए मैंने कपड़े को घुमाया है। अगर कोई दूसरा फैब्रिक होगा ना तो आपको कपड़े के चारों तरफ घूमना रहेगा, कपड़े को बिल्कुल भी मूव नहीं करना रहता है। ठीक है, तो ये जो 1 डाट ब्लाउज आया है, देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच इसका नीचे ले लिया है ना। जब आप इसे यहाँ पर फिटिंग कर देंगे ना, सिल देंगे, तो इसका जो शेप आएगा वो इस तरह से सीधा हो जाएगा। देखिए नीचे से बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये, और आपका जो ब्लाउज है उसका बॉटम बिल्कुल अच्छे से फिटिंग होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ये 1 इंच नहीं करते ना तो आपका ये ब्लाउज इस तरह से शेप हो जाता। तो ये शेप बनाने के लिए आपको यहाँ 1 इंच नीचे बढ़ाना रहेगा। तो फ्रंट और बैक के पीस हमारे कट हो गए हैं। अब इसे हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। अच्छा देखिए, पहले मैं लाइनिंग में स्लीव्स की कटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइनिंग तो हमने 1 मीटर ली है, लेकिन इस फैब्रिक में से कपड़ा कितना बचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्लीव्स कितनी लेंगे। अगर आप अलग से कपड़ा लेंगे तो आप अपने हिसाब से कितनी भी स्लीव्स बना सकते हैं, जैसे कि अभी 9-10 इंच लंबी चल रही है। लेकिन जब मैं इन दोनों को इस पर कट कर लूँगी ना, उसके बाद जितना फैब्रिक बचेगा उस हिसाब से मैं अस्तर की स्लीव्स कट करूँगी। तो हम इसके ऊपर इसे सेट कर लेते हैं। इसे मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी। अब देखिए मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, ये फोल्डेड साइड है, और यहाँ ये स्लीव्स हम बॉर्डर की साइड से निकालेंगे। तो ये, और इस साइड से मैं निकालूंगी बैक का पीस पहले। अब आपको जो लाइनिंग के पीस हैं उन्हें यहाँ पर सेट करना है। तो फोल्डेड साइड पर हम रखेंगे बैक का पीस, और फ्रंट की साइड पर, और फ्रंट का पीस हम रखेंगे ओपन की साइड पर। और देखिए चूँकि ये कपड़ा काफ़ी मतलब इस टाइप का है जिसमें से धागे वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, तो इस मटेरियल को आप जब सिलना हो तभी कटिंग करें, क्योंकि कटने के बाद इसमें से धागे ज़्यादा निकलते जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इसे कर लेना है पिन अप। ठीक है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब डार्ट लगाएंगे तो इस लाइन के ऊपर सिलाई करेंगे, तो बीच में ये इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे बीच में से कट भी कर सकते हैं, मतलब इतना कपड़ा नहीं आए तो कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन फैब्रिक में मैं अभी गला कट नहीं करूँगी। मेन फैब्रिक को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही काटते हैं, जिससे कि जब दोनों कपड़े अटैच करें ना तो इजी रहे, इसलिए हल्का सा मार्जिन लेके ही काटते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बनाएंगे स्लीव्स। तो इसे करिए 4 फोल्ड। देखिए, तो पहले मैं लाइनिंग के ऊपर इसे कट करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी पतला कपड़ा है, तो मैं लाइनिंग पूरी स्लीव्स में लगाऊंगी। 10 इंच की मुझे बनानी है यहाँ पर स्लीव्स, तो 10.5 इंच पर हम इसे कट कर लेंगे। 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा ना, और बॉटम तो यहाँ पर 5.5 इंच है, यानी इतना मार्जिन यहाँ पर ऑलरेडी है। 80 सेंटीमीटर कपड़े में से हमने 38 साइज़ का ब्लाउज़ निकाल लिया है, प्लस लॉन्ग स्लीव्स यानी 10 इंच की ये स्लीव्स ले ली है मैंने। ठीक है, ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है हमारे पास। जितनी लेंथ यहाँ है ना उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेंथ लेंगे, क्योंकि इस कपड़े को हमें यहाँ से भी फोल्ड करना रहेगा। तो स्लीव्स, मेन जो स्लीव्स है ना, मेन फैब्रिक की जो स्लीव्स है उससे 1/2 इंच ज़्यादा मैंने ले लिया है। 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से मैं रखूँगी 4 इंच, 1.5 इंच सीधा लूँगी, और उसके बाद इसमें स्लीव्स की शेप लगा दूँगी। और ये फ्रंट की शेप मैंने ये लगा दी। इस साइड है 5.5 इंच का बॉटम, और उसमें 1.5 इंच मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया है। देखिए यहाँ पर है ना, इतना हिस्सा सीधा लेना पड़ता है जिससे कि स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आए। तो ये इसकी स्लीव्स की फिटिंग जाएगी।
अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पहले से हम मेन फैब्रिक की स्लीव्स कट नहीं करेंगे। पहले हम देखिए इस तरह से रखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ हल्का सा मार्जिन रह गया है, तो इसे आप छोड़ भी सकती हैं क्योंकि यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे ना, ठीक है। तो इसे आप छोड़ भी सकती हैं और आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ इतना हिस्सा ही जॉइंट में कर लें। तो आप इसे पहले हम इसका बॉटम सिलेंगे, बॉटम सिलने के बाद इस स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1 डॉट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस ब्लाउज को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको उसकी फिटिंग कैसी लगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला ब्लाउज है और सॉफ्ट कपड़े में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, इसलिए मैंने इसी कपड़े में आपको इसकी कटिंग बताई है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।